हर महादेव। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 1 मई 2026 और आज ही के दिन बुद्ध पूर्णिमा है। आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध की कथा। महलों की विलासिता से निर्वाण की शिखर तक राजकुमार सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की संपूर्ण कहानी आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या एक इंसान अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्षों और मानसिक द्वंद्व से गुजरकर परम शांति पा सकता है? हजारों साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए राजपाट और परिवार का त्याग कर दिया था। महलों की सुख सुविधाओं से लेकर बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त करने तक का यह सफर आत्म रूपांतरण की सबसे महान गाथा है। तो आइए आज हम इसी कहानी को देखते हैं। कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म के समय ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। पिता ने उन्हें सन्यास से बचाने के लिए दुनिया के हर दुख से दूर महल की विलासिता में रखा। राजकुमार सिद्धार्थ ने बचपन से ही असाधारण प्रतिभा दिखाई। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। उनकी शिक्षा केवल किताबी नहीं थी, बल्कि वे स्वभाव से अत्यंत दयालु और जिज्ञासु भी थे। सिद्धार्थ का विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ। महल की दीवारों के भीतर उनका जीवन संगीत, नृत्य और खुशियों से भरा था। राजा शुद्धोधन ने पूरी कोशिश की कि सिद्धार्थ का मन बाहरी दुनिया के कष्टों की ओर न भटके। सिद्धार्थ के जीवन में पुत्र राहुल का आगमन हुआ। यद्यपि उनके पास संसारी हर सुख मौजूद था, लेकिन उनके मन में शांति की एक अजीब सी कमी महसूस होने लगी थी। वे अक्सर अकेले बैठकर जीवन के गहरे अर्थों के बारे में सोचने लगे थे। एक बार भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति, एक लाचार वृद्ध, एक शव और एक शांत सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें पहली बार बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की सच्चाई से परिचित कराया। उन्होंने महसूस किया कि संसार तो दुखों से भरा है। सत्य और दुखों के अंत का मार्ग खोजने के लिए सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में एक बड़ा निर्णय लिया। वे अपनी पत्नी, सोए हुए पुत्र और राजपाट को त्याग कर चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़े। इसे बौद्ध इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक सन्यासी का जीवन अपनाकर सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली और वनों में कठोर तपस्या की। उन्होंने महीनों तक अन्न जल त्याग दिया, जिससे उनका शरीर सूख कर जर्जर हो गया, लेकिन आत्मिक शांति फिर भी नहीं मिली। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देना भी समाधान नहीं है। उन्होंने सुजाता के हाथों खीर खाकर अपनी भूख मिटाई और मध्यम मार्ग का विचार किया, अर्थात न तो बहुत अधिक भोग और न ही बहुत अधिक कठोर साधना। गया में निरंजना नदी के तट पर वे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। ज्ञान प्राप्ति से ठीक पहले मार यानी मन का भ्रम और अहंकार ने उन्हें डराने और लुभाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अपनी एकाग्रता से टस से मस नहीं हुए। वैशाख पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ के मन के सारे संशय समाप्त हो गए और उन्हें बोध यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 35 वर्ष की आयु में वे तब बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने जान लिया कि दुख का मूल कारण तृष्णा यानी इच्छाएं हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने यह 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दुनिया में बांटा। बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक पैदल चलकर लोगों को प्रेम, अहिंसा और समानता का पाठ पढ़ाया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और वर्क स्ट्रेस के दौर में भी उनके विचार मानसिक शांति का सबसे बड़ा आधार है। तो यह थी बुद्ध पूर्णिमा की संपूर्ण कहानी। आइए आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक और कहानी सुनाते हैं। देखिए, जब अपनी कीमत जानने की चाह में बुद्ध के पास पहुंचा व्यक्ति, तो इस कहानी के मुताबिक एक व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य और अपनी असली कीमत जानना चाहता था। वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और उनसे इन सब का जवाब मांगता है। बुद्ध ने उसे सीधे जवाब देने की बजाय एक पत्थर दिया और कहा कि बाजार में जाकर इसकी कीमत पता करो, लेकिन इसे बेचना मत। हर जगह बदली कीमत पर सच नहीं बदला। तो वो व्यक्ति सबसे पहले एक फल वाले के पास गया। फल वाले ने पत्थर को देखकर कहा कि ये ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन इसकी चमक ठीक है, इसलिए वो इसके बदले 10 आम दे सकता है।
इसके बाद वो एक सब्जी वाले के पास पहुंचा जिसने कहा कि इसके बदले एक बोरी आलू मिल सकता है। दोनों ने अपनी समझ के हिसाब से कीमत लगाई, लेकिन असली पहचान किसी को नहीं थी। आखिर में वो एक जोहरी के पास पहुंचा। जोहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि ये साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि बेहद कीमती रत्न है। उसने कहा कि वो इसके बदले लाखों रुपए देने को तैयार है। वहीं उस व्यक्ति को समझ आया कि चीज वही थी, लेकिन नजर बदलते ही उसकी कीमत बदल गई। जब वो व्यक्ति वापस बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने समझाया कि इंसान की कीमत भी इसी पत्थर की तरह होती है। हर कोई आपको अपनी समझ और नज़र के हिसाब से आंकेगा, लेकिन आपकी असली पहचान वही कर पाएगा जिसे सही परख होगी। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को पहचानें, अपनी खूबियों को समझें और दूसरों की राय से ज़्यादा अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखें। हर हर महादेव।